आप डॉक्टर साहब आज की सतीश जी लगभग सिद्धेपुर से आए होंगे, पार्किंग से गए थे, पार्किंग से रास्ता गुरुद्वारे के सामने का। अच्छा अभी आप ही भैया अभिषेक भैया मत करो मेरे उसमें बीच में। बेहतर भविष्य बनाने के लिए एक साथ ला रहे हैं। नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं आयुषी डाट पलोड आज के कार्यक्रम की होस्ट आप सभी का उदयपुर नगर माहेश्वरी युवा संगठन के पावर कार्ड लॉन्च में स्वागत करती हूँ। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज का दिन बहुत ही शुभ और सुंदर है। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी है। मैं आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। राधा की भक्ति, मुरली की मिठास, माखन का स्वाद और गोपियों का रास, सबको मिले श्री कृष्ण का आशीर्वाद। तो जिस घड़ी का हम सभी इंतज़ार कर रहे थे, जिस पावर कार्ड को सक्सेस बनाने के लिए हमारा संगठन कई दिनों से तैयारी कर रहा था, वह घड़ी आ चुकी है। सभी का एक बार जोरदार तालियों से हार्दिक अभिनंदन। की ओर, प्राणी से परमात्मा की ओर, दीप प्रज्वलन से एक शुभारंभ। आज हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं माहेश्वरी पावर कार्ड के लॉन्च के लिए। माहेश्वरी पावर कार्ड उदयपुर नगर माहेश्वरी युवा संगठन का समाज में सशक्त माहेश्वरी नेटवर्क का निर्माण करना एवं व्यवसायों को प्रोत्साहन करना है। कार्ड में
145 प्लस बिजनेसेस जुड़े हुए हैं। इन बिजनेसेस में कई हॉस्पिटल्स, कैफेज, डेंटल क्लिनिक्स और बिजनेसेस शामिल हैं। विस्तार से कार्ड की जानकारी से पहले मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का आभार व्यक्त करना चाहूँगी, जिन्होंने हमें इस पावर कार्ड में रुचि दिखाई और पूर्ण सहयोग दिया। जी हाँ, GMCH हमारा पहला बिजनेस लिस्ट हुआ पावर कार्ड में। GMCH न केवल बेहतरीन हॉस्पिटल सर्विसेज प्रदान करने में बल्कि समाज में जागरूकता के लिए भी कदम उठाता है। समाज के कल्याण GMCH के लिए। थैंक यू आयुषी। सभी को मेरा गुड मॉर्निंग, नमस्कार और जय श्री कृष्ण। आप सभी का कृष्ण जन्म महोत्सव पर के पावन अवसर पर गीतांजलि मेडिकल कॉलेज की ओर से हार्दिक स्वागत। इट इज एन इमेंस प्लेजर एंड gratitude that I, Radhika, Senior Manager Learning and Development Department at HRDP, extend a warm welcome to each one of you present here. अतिथि देवो भव। इस प्राचीन संस्कृत व्याख्यांश का सार यह है कि हमारे अतिथि देवता के समान होते हैं। किसी भी कार्यक्रम की पूर्णता तब तक नहीं हो सकती जब तक हम अपने राउंड ऑफ अप्लॉज to all our distinguished guests who have joined us today. I think ये प्रोग्राम इनके बिना इनकम्प्लीट है, तो इनका वेलकम बहुत जोरों से होना चाहिए। Engagement among our members. Additionally, the Maheshwari Power Card aims to support and promote both social and commercial networking within the community. By leveraging this card, we hope to create more opportunities for the collaboration and mutual benefits among our members, driving both personal and professional growth. We are excited about the possibilities that initiative holds to look forward to seeing the positive impact it will have on our community. Thank you for being a part of this significant moment. I know Gीतांजलि is an integral part of Maheshwari Power Card initiative. We extend our heartfelt gratitude to all our dignitaries of Maheshwari Samaj for selecting GMCH for the significant collaboration. We are excited about the partnership and look forward for building upon it further growth and success together in years to come. हैप्पी जन्माष्टमी हम लोगों के पूरे ऑप्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से। वी आर वेरी थैंकफुल टू यू ऑल फॉर कमिंग एंड गिविंग रेड ईची आइज। जो आपको लग रहा है कि इन्फेक्शियस है या आंखों में ईचिंग हो रही है, प्लीज रेज योर हैंड्स। पिंक आइज मीन्स देयर इज इन्फ्लेमेशन ऑफ कन्जंक्टिवा। आंखों का जो सफेद पार्ट होता है जिसे हम कन्जंक्टिवा कहते हैं, उसमें सूजन आ जाती है। ये एलर्जिक भी हो सकता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है और वायरल भी हो सकता है। तो इसमें कॉमनली ऐसा होता है कि रूटीनली जिनको भी पिंक आई होती है वो मेडिकल पर जाकर आई ड्रॉप्स यूज़ कर लेते हैं। तो हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। हम लोगों को डॉक्टर के पास क्यों आने से दवा नहीं लेती या मेडिकल से जाके नहीं लेती, तो वो कंडीशन नहीं होती। ग्लोकोमा होने के बाद में विजन वापस रिकवर नहीं करता है। तो इसीलिए ये टॉपिक समझना ज़रूरी है कि अगर हम लोगों को एलर्जी है या पिंक आइज है तो हमें हमेशा कंसल्ट करके ही आई ड्रॉप्स यूज़ करने चाहिए और रेगुलर फॉलोअप में रहना चाहिए। हम कहते हैं when you use computers for very long hours, eye strain and discomfort generates in your eye. There can be headache, there can be a blurred vision. जो भी लाइट इमिट होती है स्क्रीन से, उससे जो आई में ड्राइनेस होती है वो कम से कम होती है। दूसरा, हम लोग ब्लू कट लेंसेज यूज कर सकते हैं जो ब्लू लाइट स्क्रीन से जनरेट। करेक्ट पोस्चर बताया गया है, जो इनकरेक्ट पोस्चर है वो फर्स्ट है। आगे की तरफ जो भी पर्सन, द अदर इमेज यू कैन सी द पेशेंट, द पर्सन इज सिटिंग इन अ करेक्ट पोस्चर एट अ प्रॉपर डिस्टेंस एंड इफ यू आर स्टैंडिंग, अगर आप खड़े 15 डिग्रीज बिलो दी आई लेवल, 15 डिग्री आंखों के लेवल के नीचे आपकी स्क्रीन होनी चाहिए। आई की एक्सरसाइज हम कैसे कर सकते हैं? अप डाउन हर डायरेक्शन में रोटेट करना है। इसके साथ में हम लोग आर्टिफिशियल टीयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, पर हमें एक बार कंसल्ट करना।
जब भी हम सनलाइट में जाएंगे तो हम लोगों को यूवी प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस यूज करने चाहिए। एंड वंस ट्रीटमेंट है वो सर्जरी ही है, तो हम लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। इसकी वजह से हम लोगों को चश्मे का नंबर भी आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप में से कितने लोग या तो खुद में ऐसा फील करते हैं या आप किसी को जानते हैं जिनको ट्रबल होती है साफ देखने में, जिनको धुंधला दिखाई देता है? हैंड्स इफ यू नो समवन और यू फील सेल्फ। मोस्टली आफ्टर द एज ऑफ 50 देयर इज अ कंडीशन कॉल्ड कैट। लेंस को बता रही है, लेंस की इमेज है एकदम क्लियर है। द अदर विच आई एम पॉइंटिंग इज कि नाउ द लेंस हैज बिकम ओपेक, ओपेसिफाई हो गया है। और इस कंडीशन अलग अलग ट्रीटमेंट से डिपेंड ऑन स्टेजिंग, पर मेन 4 ट्रीटमेंट्स हैं। आंखों में इंजेक्शन लगाना, आंखों में लेजर करना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स के इंजेक्शन देना और सर्जरी करना। दिस इज वन ऑफ द फोटोग्राफ ऑफ डूइंग लेजर इन द आई। द डॉक्टर, कोई बीपी शुगर नहीं है तो भी कितने दिन में चेकअप कराना चाहिए? सर हम लोगों को एवरी 6 मंथ्स रेगुलर चेकअप कराना चाहिए। अगर आपका आई चेकअप एकदम नॉर्मल आया है, आपको कुछ भी डायग्नोस नहीं होता है, तो फिर देन वंस अ ईयर आपको चेकअप कराना चाहिए। कई बार इतना टाइम नहीं होता है कि प्रॉपरली उनको काउंसिल कर सके, तो कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट डॉक्टर चेंज करता रहता है। उसको लगता है इस डॉक्टर से परमानेंट मुझे ट्रीटमेंट नहीं मिला, इसलिए वो दूसरा डॉक्टर की तरफ शिफ्ट होता है। बेसिकली होता क्या है, एलर्जी, प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ें, ये सब चीज़ें हमें भी हो सकती हैं। तो हमें भी अपना ब्लड शुगर चेक कराना है, अपना ब्लड प्रेशर चेक कराना है, अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक कराना है नियमित रूप से, अपने खान पान का ध्यान रखना है और आँखों का तो विशेष ध्यान रखना ही है। और महिलाओं की क्या आदत होती है, स्पेशली होम मेकर्स की, मोबाइल एडिक्शन। तो इससे थोड़ा हमें दूरी बनानी पड़ेगी, ठीक है। सो वी हैव टू लिमिट आवर स्क्रीन यूज, ओके। कांस्टेंट व्हाट्सएप, फेसबुक पे आप नहीं रहें, आप उस समय में वॉक कर। जी कोठारी से मैं आग्रह करना चाहूंगी कि वे मंच पर पधारकर अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं श्रीमती अल्पाजी मंत्री श्रीमती रेखा जी असावा से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर पधारकर अब मैं उदयपुर नगर माहेश्वरी युवा संगठन के अध्यक्ष मैं श्रीमान अर्चित जी पलोट एवं सुदर्शन जी लड्ढा से आग्रह करूंगी कि वे मंच पर पधारकर हमारे अतिथि इसी के साथ मैं 2 लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगी। समाज की भलाई के लिए किया गया हर छोटा प्रयास एक छोटी यस आगे देख नीचे सामने देखिए। यस इधर देखिए। अब मैं मोमेंटो प्रदान करने की
के सामने समाज के भामाशाह हमेशा से सभी सामाजिक कार्यों में सहभागिता निभाते आ रहे हैं। माहेश्वरी पावर कार्ड में हमें पूर्ण रूप से उन्होंने मार्गदर्शन प्रदान किया है, परंतु समय के अभाव के कारण वे हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई। महेश्वरी समाज के मार्गदर्शक व संरक्षक श्रीमान रामपाल जी सोनी साहब, हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती अल्पा जी, डॉक्टर राजकुमार जी मंत्री, श्रीमती रेखा जी, श्रीमान रमेश जी साहब, विशिष्ट अदा करता हूँ। गीतांजलि मेडिकल कॉलेज 2007 से उदयपुर में स्थापित किया गया तथा 17 साल की अपनी एक जर्नी में ये एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण साउथ राजस्थान का मेडिकल कॉलेज एवं टर्शरी केयर हॉस्पिटल के रूप में उभर के आप सभी के सामने है। और ये जहाँ भी आप आशीर्वाद भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूँ कि आप गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल में आज हम दोनों समक्ष बैठे हैं और एक दूसरे से हमें बातचीत करने का मौका मिल रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जिस घड़ी का हम सभी को इंतज़ार था वह घड़ी आ चुकी है। जी हाँ, समाज के भामाशाह श्रीमान रामपाल जी सोनी हमारे साथ है। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे समाज के रत्न श्री। आज के आयोजन के मुख्य अतिथि जी, विशिष्ट अतिथि जी, युवा संगठन के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, गीतांजलि हॉस्पिटल के और मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन के सभी सम्मानित सदस्यगण, सबसे पहले मैं युवा संगठन के पदाधिकारियों को बधाई देना चाहूँगा। एक अच्छी शुरुआत आज के समय के अनुसार उन्होंने ये आज की है और इसमें जिन जिन संस्थानों ने सहयोग देने के लिए आश्वस्त किया है, मैं उनके प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। खासतौर से नगर मायसी मंडल उदयपुर की ओर से कि मायसी समाज के परिवारों को जो है अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह से ई कार्ड के माध्यम से अलग अलग फील्ड में सुविधा जो है उनको रियायत के रूप में सुविधा मिल सके। डेफिनेटली आज के समय की आवश्यकता है और जो संस्थान है जो जिन्होंने अपनी सहमति प्रदान की है उनको भी एक क्लाइंटेज जो है मिलती है। डेफिनेटली एक दूसरे के पूरक बन के अगर हम काम करेंगे तो फायदा भी होगा, समय की बचत भी होगी और आर्थिक लाभ भी मिलेगा। अलग अलग क्षेत्रों में खासतौर से युवा संगठन ने सबको जोड़ा है और इन सभी क्षेत्रों में इसके अलावा करीब 22-23 क्षेत्र ऐसे चुने हैं जहाँ मायसी समाज के लोग जिनके पास में युवा संगठन के द्वारा कार्ड जारी किए गए हैं उस कार्ड के माध्यम से जो है जो भी रियायत का आश्वासन इन संस्थानों ने दिया है उनको सर्विस भी अच्छी मिलेगी, क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी और डेफिनेटली एक कमर्शियल लाभ भी मिलेगा।
मैं इस सुंदर पहल के लिए युवा संगठन को बधाई भी देना चाहूँगा और इस तरह की योजना को और कैसे आगे बढ़ाएं। जितने जो क्षेत्र जिनको हम टच नहीं कर पाए हैं, ये बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ एक एक संस्थान से दो संस्थान से ही संपर्क कर पाए हैं, उनकी संख्या और कैसे बढ़े तो डेफिनेटली उससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट जो सभी को होगा। आज का जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है उसके लिए गीतांजलि कॉलेज और हॉस्पिटल ने जो सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई है, मैं जगदीश जी अग्रवाल को भी और उनके सारी टीम को, प्रबंधन की जो टीम लगी हुई है, उनके प्रति भी आभार प्रकट करना चाहूँगा कि महर्षि समाज के एक सुंदर कार्यक्रम को आज उन्होंने अपने परिसर में जो है आयोजन करने का मौका दिया। सभी आगंतुक का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। जन्माष्टमी की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। उन्हें युवा संगठन को बधाई के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। बहुत ही सुंदर उद्बोधन। मैं हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी श्रीमान रामपाल जी सोनी जी का कि वे उनका बहुमूल्य वक्त निकाल के हम सब से जुड़े और हमें मार्गदर्शन प्रदान किया। यह हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। जोरदार। अब मैं हमारे समाज के मार्गदर्शक एवं संरक्षक श्रीमान रामपाल जी सोनी साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि, और हमारे सभी गेस्ट से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज आप स्टेज में थोड़ा सा आगे आ जाएं। जो हमने ये कार्ड बनाया है समाज के लिए और इसका जो मतलब प्रथम बार हम जो इसको अनवील करने वाले हैं, जो इसका अनावरण करने वाले हैं, उसके लिए मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी आगे आ जाएं। और मैं श्रीमान रामपाल जी सोनी साहब से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इस कार्ड को, न्यू कार्ड को उदयपुर नगर माहेश्वरी युवा संगठन इस पहल को अनवील करें। और उदयपुर की इस पहल को बहुत अच्छे से उन्होंने सुना और प्रॉपर हमें टाइम दिया। एक एक डिटेल इसके बाद लेके जाओगे और किस तरीके से आगे इसका होगा और इसको समय के साथ, समय के अनुसार और जितना एडवांस बना सकते हैं, कितना एडवांस बना सकते हैं, उस प्रॉपर डिटेल हमने उनसे भी साझा की। उनका मार्गदर्शन मिला, उनके भी आइडियाज मिले हमको कि आप इस तरीके से कीजिए या उस तरीके से कीजिए, जिनका एक मिला जुला ये रूप आप देख रहे हैं आज, जो ये माहेश्वरी पावर कार्ड है। इसके अंदर हमने करीबन 150 प्लस बिजनेसेस के साथ में टाई अप अभी कर रखा है और हमें बताते हुए बेहद खुशी है कि हमने 735 परिवारों को इसके साथ अभी जोड़ लिया है, जिसके अंदर हमारे पास आज की तारीख में उदयपुर से करीबन 670 से 675 घर हैं और बाकी के जो 50, 60, 70 घर हैं वो अभी हमारे दक्षिण राजस्थान के प्रदेश के अंदर चित्तौड़ जिला, भीलवाड़ा जिला, राजसमंद जिला, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा जिला, इन 5 जिलों से हैं। क्योंकि हमने वहाँ के भी युवा प्रतिनिधि सभी से कांटेक्ट किया, जिला अध्यक्षों से कांटेक्ट किया और उनके माध्यम से हमने उनसे अनुरोध करा कि इस मीटिंग में आए और हमारे इस प्रकल्प को देखें और सुने कि हमने ये क्या किया है और क्या करना चाहते हैं समाज के लिए और इसको पूरे दक्षिण प्रदेश के अंदर फैलाएं। वही हमने
राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान शरद जी सोनी से कही। उनका तो आवेदन था कि इसको हम लॉन्च करने के लिए ही राष्ट्रीय पदल पे आए, बट कुछ ही कारणों की वजह से, क्योंकि ये कार्ड पहले हम उदयपुर लेवल पे लॉन्च करना चाहते थे, क्योंकि इसकी जब तक टेस्टिंग नहीं हो जाती उदयपुर लेवल पे तब तक इसको पूरे इंडिया में फैलाया नहीं जा सकता। फिर हमने महामंत्री, राष्ट्रीय महामंत्री प्रदीप जी लड्डा जो हमारे साथ में यहाँ पे अवेलेबल भी है, मतलब उपस्थित भी है, उनसे बात करी, उनका भी मार्गदर्शन मिला और उन्होंने भी कहा कि इसको चित्तौड़ और आसपास के पूरे प्रदेश के अंदर अपन को फैलाना है और इसके अंदर सभी का सहयोग भी डालना है साथ में। फिर हमने प्रदेश अध्यक्ष राघव जी कोठारी जो हमारे साथ स्टार्टिंग से स्टार्ट में जुड़े हुए थे, उनके काफी सजेशंस हमने इसके अंदर ले रखे हैं, क्योंकि उनकी तहे दिल से ये सपना था कि कुछ समाज के लिए ऐसा कार्ड बनना चाहिए जो उन्होंने पहले भी सोचा था। वो हमने भी अपनाया, हमारा भी सपना था कि हम भी कुछ करें समाज के लिए, ओवरऑल यूनिटी, मतलब ओवरऑल कम्युनिटी के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि खाली युवाओं के लिए करें, जब तक हमारे परिवार वाले, जब तक हमारे माँ बाप भी अगर इसमें नहीं जुड़ सकते तो उस काम को करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए हमने सोचा कि पूरे समाज को इसका बेनिफिट हो, तभी जाके ये बेनिफिट हमारे लिए सकारात्मक होगा और ये होगा, सक्सेसफुल होगा। जिसके अंदर हम सबसे पहले हमारे पहले बिजनेस के लिए भी, जब ये प्लान तैयार हुआ, जब पहले बिजनेस के लिए भी बात करने आए, तो बहुत खुशी हो रही है मेरे को बताते हुए कि हम पहले बिजनेस के लिए बात करने आए, वो आए गीतांजलि। और गीतांजलि में हम सबसे पहले मार्केटिंग में श्रीमान कल्पेश जी से मिले, जो अभी जस्ट हमारे साथ पधारे हैं। हम बहुत नए थे उस टाइम में, पहली बार हमें बात करना भी नहीं आ रहा था डर से कि हम क्या करने वाले हैं और कैसे करने वाले हैं, उसको एक्सप्लेन करना भी नहीं आ रहा था। सबसे पहले आए ही हम गीतांजलि में इनने हमसे पूरी बात सुनी, इनने खुद ने अपने आइडिया शेयर किया हमारे साथ में कि तुम ऐसे ऐसे करो। और सबसे बढ़िया बात गीतांजलि में आने की एक लगी, पहले दिन से जब से जिनसे भी मिल रहा हूं मैं, उनका यही कहना है एक ही लाइन में कि हम खुद नहीं चाहते कि आप लोग हॉस्पिटल आए, हम ये चाहते हैं कि आप अवेयर हो डिजीज के बारे में या जो भी बीमारियां हैं उनके बारे में अवेयर हो और आपको हॉस्पिटल की जरूरत आने ही नहीं पड़े। लगी गीतांजलि में मैं जिन भी डॉक्टर से मिला, इवन यहाँ पे सीईओ साहब से, इवन अकाउंट्स डिपार्टमेंट के भी हेड से मिला हुआ, तो वो भी ये कहते हैं कि हम चाहते ही नहीं वो यहाँ पे आए, लेकिन अगर हमारी जरूरत पड़ रही है तो हम आपको बेस्ट सुविधा प्रोवाइड कर सके। उसके अलावा सबसे बड़ी बात, समाज को हम जागरूक कर सकें सभी चीजों के रिलेटेड, क्योंकि ये पूरा मेडिकल कॉलेज है तो यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल है, हम यहाँ पे जुड़ सकते हैं। तो इनने हर डिपार्टमेंट के लिए हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सुविधा प्रोवाइड करी है या कुछ डिस्काउंट्स प्रोवाइड किए हैं समाज तौर पे, या फिर हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट या प्रायोरिटीज प्रोवाइड करी है। जो आप इस कार्ड के अंदर जो QR कोड लग रहा है, जब आप उसको स्कैन करेंगे तो उसके अंदर वो सीधा लिंक आपको वेबसाइट पे ले जाएगा और उस वेबसाइट के जरिए आप सब, उसमें बहुत यूजर फ्रेंडली वेबसाइट बनाई है हमने वो, और बहुत इजी वेबसाइट है, बच्चा भी उसे देख सकता है, बड़े भी बहुत इजी तरीके से देख सकते हैं। बहुत अच्छा उसका इंडेक्सिंग है, उसके अंदर इंडेक्सिंग के अंदर वापस सब बिजनेस की डिटेल और उनके फिर ऑफर्स। ये तो आप ऐसे सब देख ही लेंगे, मैं इसलिए इस पर ज्यादा रोशनी नहीं डाल रहा हूँ, मगर मैं गीतांजलि के साथ अपना कम्युनिकेशन बता रहा हूँ। मैं पहली बार जब आए थे टूटे फूटे आइडिया के साथ में लेके, तब भी उन्होंने बहुत करा था और हम इस पे ब्रोशर पे थे उस टाइम पे कि हम ब्रोशर बनाएंगे, तब तक हम वेबसाइट पे नहीं थे, लेकिन इसको धीरे धीरे हम एक्सटेंड करते हुए वेबसाइट तक लेके आ गए। और उस वेबसाइट के बाद में जब पहली बार भी आए थे, तभी कल्पेश जी ने कह दिया था आप इस कार्ड की लॉन्चिंग पूरे समाज में कीजिएगा, गीतांजलि कैंपस में कीजिएगा। हमें सोसाइटी के साथ में, माहेश्वरी समाज के साथ में रिलेशनशिप बनानी है, क्लाइंट बेसिस काम नहीं करना। रिलेशनशिप होगी तो लोग अपना समझ के, अपना अस्पताल समझ के इसमें आएंगे। और इसके लिए मैं गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल की बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें ये जगह भी प्रोवाइड कराई और इतना साथ दिया। एक बार आप सभी जने गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के लिए करेंगे। बहुत संक्षिप्त में बात खत्म करने वाला हूँ उसके लिए, लेकिन दो चीजें और मेरे को कहना मतलब बहुत जरूरी है, इसलिए कहनी पड़ेगी। सबसे पहले साथ दिया इस टूटे फूटे आइडिया के साथ में हम लेके गए वापस राजकुमार जी मंत्री साहब के पास। उन्हें भी यही मालूम था कि हम ब्रोशर ले गए, हमारे ये वेबसाइट तक का आइडिया
हमें खुद भी नहीं पता था 25-20 दिन 25 दिन पहले ही हमने बनाया। ये हमारे लिए तो ये था कि उनने अंधेरे में हम पे दाव लगाया था कि भैया हाँ तुम करो, हम उसके साथ में तुम्हारे। और हम तहे दिल से पूरा संगठन राजकुमार जी मंत्री का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया। उनकी भी बहुत इच्छा थी कि समाज के लिए कुछ ऐसा होना चाहिए जो ओवरऑल होना चाहिए, और उन्होंने हमारा साथ दिया। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा उनके लिए भी एक बार तालियां बजा दें। उसके बाद में जब वेबसाइट का आइडिया आया तब हम गए रमेश जी असावा साहब के पास, तो उनने भी एक बार में सुनते ही हमें 1 सेकंड नहीं लिया हाँ करने में। उन्होंने कहा कि नहीं वेबसाइट आप बनाओ, उसका जो होगा वो हम तुम्हारे साथ में। तो हम तो जहां भी गए हमें किस्मत से अच्छे ही लोग मिले हैं संगठन को, और अपने समाज में इस किसी चीज की कमी नहीं है, ये हमें निरंतर लोग बताते रहे हैं और जताते भी रहे हैं कि आप कुछ भी करो, आप काम करो समाज के लिए और हम आपके साथ में। इसलिए मैं रमेश जी भेड़िया साहब का रमेश जी असावा साहब का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। साथ ही मैं जब ये आइडिया लेके अलका दीदी, आशीष जी कोठारी साहब और रमेश जी भेड़िया साहब इनके पास भी गया और इनसे मैंने एक चीज मांगी कि मैं चाहता हूँ कि समाज के लिए एक प्रकल्प हो कि इंटर समाज ट्रांजैक्शन बढ़ने चाहिए। दूसरा समाज के जो ये कार्ड बना रहे हैं इसको हम डायरेक्टली भी बनाने जा रहे हैं ताकि आप लोगों को सबको पता चले कि हमारे पास क्या डेटा है, कौन किस फील्ड में है। उन्होंने हमारा बखूबी साथ निभाया, जैसा वीडियो के माध्यम से आपने देखा ही होगा, और इनकी भी बहुत बहुत सराहना होनी चाहिए। और मैं एक बार आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इनके लिए भी जोरदार तालियां। और आखिर में मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करना चाहूंगा। उन लोगों ने 3 महीने से खूब मेहनत करी है। 145 बिजनेस लाना व्हाट्स नॉट एन इजी टास्क। स्टार्टिंग के 10 बिजनेस लाने में तो हम खुद ही सोचने पड़ गए ये करना है नहीं करना है, लेकिन 145 तक इस टीम की वजह से पहुंचे हम, जिसके विशेष तौर पे हमारे सचिव अर्चित जी पड़ोड़ और कोषाध्यक्ष सौरभ जी रेड्डा, और सबसे ज्यादा मेहनत इसमें 2 जनों ने जो कार्ड कोऑर्डिनेटर है उनकी बहुत ही मेहनत रही है इसमें, जो है कि मयंक जी दिलीप मुद्रा और दूसरे पुनीत जी रेड्डा। उन दोनों का काम सराहनीय है। वो देर अभी पिछले 4 दिन से तो रात को शायद 12-12 बजे तक काम कर रहे थे कि आप लोगों तक ये हम सब चीजें सुविधाएं टाइम पहुंचा सके। तो एक बार मैं चाहूंगा कि आप हमारी पूरी टीम के लिए तालियां बजाकर हमारा प्रोत्साहन करें। अंत में यही कहना चाहूंगा, इट्स जस्ट अ बिगिनिंग फॉर समथिंग बिग। थैंक यू। May I now request Dr. Pankaj Gupta sir to please come ahead. Department of Gastrology. Now Dr. Deepa Mohanty ma'am, Department of Ophthalmology. Ophthalmology. Critical care. Dr. Seema Partani ma'am, Department. ये बाकी सबने देख लेना, पहले मुझे बिल्कुल बंद है। मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ काम कर सकते हैं जो भी है पैसे। बहुत अमूल्य समय है इनका, वहाँ पे इनके लिए पेशेंट्स वेट कर रहे होंगे अपने जैसे, लेकिन उन्होंने हमें टाइम निकाल के दिया है। Dr. Rimi Sukwal ma'am from Ophthalmology. लोगों से मैं आपको यहाँ मिला हूँ तो मेरे को 11 साल हो गए यहाँ पर, और बहुत फिलेंथ्रोपिस्ट भी हैं।
आगे बढ़ कर के सभी नेक कामों में अपना योगदान देते हैं। तो अभी मैं बस मंच पे बैठा था, रमेश जी हैं, पूर्व मंत्री जी, असावा जी, कोठारी साहब, अलका मैडम, डड्डा जी, ये सब लोग अपने अपने काम में निपुण हैं। और मयंक ने जिस तरह से बताया कि ये कार्ड कैसे बना, कैसे सोसाइटी को हमने इकट्ठा किया, जिन जिन लोगों से राय ली और आज इसको अंतिम रूप दिया। तो किसी भी कार्यक्रम की शुरुआत बहुत छोटे से होती है, तो आपकी तो शुरुआत भी बहुत बड़ी है। मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन। मैं यहाँ पर कार्डियक सर्जन हूँ, हार्ट के ऑपरेशन करते हैं, जैसे आपने सुना होगा, बाईपास सर्जरीज हैं, वाल्व के रिप्लेसमेंट्स हैं, बच्चों के जन्मदार दिल की बीमारी है, उनके ऑपरेशन हैं। अब गीतांजलि में हम यहाँ कम से कम ऐसे 8000 मरीजों का ऑपरेशन कर चुके हैं। एंड आई थिंक मेनी महेश्वरीज आल्सो आई ऑपरेटेड ओवर हियर। तो इसलिए कुछ लोग जो बीच में बैठे हैं मंच में, वो शायद मेरे को जानते भी होंगे, कुछ लोग मिले भी होंगे। तो सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद, जिन्होंने हमें इस काबिल समझा, यहाँ पे मंच पे बिठाया और हमारा स्वागत किया। तहे दिल से बहुत बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। और हमारे बीच जो अभी बता रहे थे कि गीतांजलि के जो सबसे सुपर डुपर डॉक्टर हमारे बीच में बैठे हैं, रीनी मैडम ने ऑप्थेल्मोलॉजी का पूरा रिविजन करवा दिया आज, शारदा मैडम, लिपा मैडम, पंकज गुप्ता बोस, ब्रीजन जी, मंगल साहब, सीमा प्रतानी मैडम, तो आप सब लोग जानते होंगे। महेश्वरी सुमार भी बहुत बड़ा नाम है मैडम का, लोकेश प्रतानी जी की वाइफ, जाखेटिया मैडम, जाखेटिया साहब उनको सर्जन, कल्पना गुप्ता मैडम, हमारी ज्योति कुंडू मैडम जो कि डेंटिस्ट है। तो इन सब लोगों ने अपना कीमती समय निकाल करके जो यहाँ पधारे हैं, क्योंकि आप लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे थे आज, इसलिए हम सब आए। गीतांजलि प्रांगण में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बीइंग ए डॉक्टर फ्रॉम एवरी डॉक्टर फ्रॉम ऑल डॉक्टर साइड, आई कैन एश्योर यू, कभी भी आपको हमारी जरूरत पड़े तो हम आपके लिए हमेशा तैयार हैं। और जैसा कि शुरू में मैंने बोल दिया कि हमारी मंशा ये है कि आपको हमारी जरूरत नहीं पड़े, बट हाँ, दिस इज लाइफ, जीवन है, उतार चढ़ाव सबकी लाइफ में आते हैं। कभी कोई छोटी बीमारी, कभी कोई बड़ी बीमारी, किसी को कभी भी आ सकती है। तो वी आर ऑलवेज देयर विद यू, एंड विद ऑल दिस थिंग्स आई वांट टू एंड माय टॉक। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अलका जी स्वालका से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि वो किडनी स्पेशलिस्ट हूँ। किडनी स्पेशलिस्ट हम जो है हम मेडिकल ट्रीटमेंट करते हैं किडनी की बीमारियों का, और उसमें किडनी फेलियर के बाद में डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांटेशन भी आ जाते हैं। साउथ राजस्थान में हमारा गीतांजलि हॉस्पिटल एकमात्र हॉस्पिटल है जहाँ पर किडनी ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा भी है, और अभी तक हम 10 किडनी ट्रांसप्लांटेशन सफलतापूर्वक कर चुके हैं। तो मैं अभी मंत्री साहब से बात कर ही रहा था कि जो जो यूनिक हमारी फैसिलिटीज़ हैं गीतांजलि हॉस्पिटल में, उन सब का भी फ़ायदा न केवल माहेश्वरी समाज, सारे उदयपुर के या साउथ राजस्थान के लोगों को मिलना चाहिए। तो मैं आप सभी का आभारी भी हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ कि इस शुभ कार्य में हम सभी को आपने आमंत्रित किया और गीतांजलि के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। और हमारे कार्यक्रम में पधारे। इसी के साथ मैं डॉक्टर हरप्रीत जी सर से निवेदन करना चाहूँगी कि वे एक बार मंच पर आगे पधारे। आवाज कम आ रही है सभी की। बोल भगवान महेश की। सम्मानित मंच और मंच पे मेरा आज के मुख्य मार्गदर्शक और संरक्षक भाई साहब श्री रामपाल जी सोनी साहब ने अभी अपने को सबको उद्बोधन दिया, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मुख्य अतिथि श्री अल्पा जी, डॉक्टर साहब राजकुमार जी मंत्री साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथि रेखा जी, रमेश जी, असावा साहब, और हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय महामंत्री भाई साहब श्री प्रदीप जी नड्डा भी मौजूद है, और माहेश्वरी पावर आइकन्स के रूप में रमेश जी भेड़िया साहब, मोहित जी मुंगड़ा, अलका जी मुंगड़ा, आशीष जी कोठारी, आप सबको भी दक्षिण प्रादेशिक माहेश्वरी युवा संगठन की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि हालांकि उदयपुर 8 महीने पहले ही नगर और जिले का निर्माण हुआ और बहुत
गर्व होता है मुझे कि मेरे कार्यकाल की उपलब्धि के रूप में ही हुआ है। मेरे दोनों प्रपोजल्स को मयंक भैया ने बखूबी पूरा किया। फर्स्ट खेल महोत्सव करने की इच्छा थी, मयंक भैया ने उसमें भी 450 रजिस्ट्रेशन करके पूरी टीम ने बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से उस काम को पूर्ण किया। और यही पावर कार्ड का जो सपना था, ये पिछले 2015 में हमने बिलोड़ा में किया था और उसके अंदर फर्स्ट ही हमें भी गीतांजलि ने ही कोलैबोरेट किया था उस समय भी। और इसी प्लान के थ्रू हम लोगों ने इसको पूरे प्रदेश में अब करना चाह रहे थे। तो पिछले 3 महीने से ये बराबर डिस्कशंस चलते रहे कि अब अल्टीमेट कैसे बढ़े। तो भाई मयंक जी ने पूरा सहयोग पूर्ण प्रदान किया, पूरी रात दिन लगा दी इस काम को करने में। और पूरी टीम ने फिर रंजीत भैया, सुदर्शन भैया, दर्शन भैया, सौरभ भाई, लद्दा, सबने बराबर कोऑर्डिनेट चलता रहा, व्यापारी जुड़ते गए। 140 बिजनेसेस अभी अपने पास है और मुझे लगता है कि पहले हम सोच रहे थे 150 से 200 परिवार ही जुड़ेंगे, पर बहुत बड़े गर्व की बात है कि 725 परिवार कल रात को 12 बजे तक अपने साथ जुड़ चुके थे। और पूरे प्रदेश के अंदर 12,000 महेश्वरी परिवार है। हम चाहते हैं सभी परिवारों को पूरे प्रदेश के माध्यम से इन्हें जोड़े और हर परिवार में कोई ना कोई व्यापारी भी है। तो चाहते हैं कि 12,000 ही परिवार, 12,000 ही व्यापारी भी एक दूसरे के साथ एडजॉइन हो जाए, जिससे क्या होगा कि आपसी जो इंटर एक्सचेंज पेमेंट्स होगा उसका बहुत बड़ा फायदा होगा। क्योंकि सब अभी ऑनलाइन पेमेंट्स के थ्रू जो होने लगा, सब बॉम्बे में उधर जा रहा है, मतलब अपने क्षेत्र का पैसा अपने पास नहीं रह रहा है, जिससे बिजनेसेस ग्रो तो हो रहे हैं अपने, पर उस रफ्तार से नहीं हो पा रहे, अपने खुद के इंटर एक्सचेंज नहीं हो पा रही। इसलिए तो एक सभी व्यापारियों से भी कहूंगा कि अपन आप सबको भी कुछ न कुछ ऑफर्स महेश्वरीज के लिए देना चाहिए, जितना आपकी इच्छा है, 10%, 20%, 30%, क्या अपन इंक्लूड सब्सिडीज दे सकते हैं या क्या बेनिफिशियरी दे सकते हैं। जॉब के लिए बहुत बड़ा प्लेसमेंट अपन दे सकते हैं। जॉब पोर्टल्स पे भी हमें अभी रजिस्ट्रेशन हुए हैं, 350 जॉब्स की वैकेंसीज बड़े बड़े उद्योगपतियों से बात हुई इसके अंदर, क्योंकि जॉब्स के लिए जो अपने कैंडिडेट्स हैं जो विदेश में जा रहे हैं, कहीं दूर जा रहे हैं, तो अपन चाहते हैं वो अपने ही यहीं पे रुक के, जैसे बिरला सीमेंट्स हो गई, जेके सीमेंट्स में भी बात हुई, बांगड़ साहब से भी सीमेंट्स में भी करी थी। तो वो लोग भी अपने इससे चाहते हैं कि अपना युवा अपने यहाँ पे नौकरी करे और अपने उनको व्यापार की तरह से भी संरक्षण दे। आने वाले दिनों में कई सारे संगठन आपके द्वार करके एक प्रकल्प और चल रहा है, जिसके अंदर यूथ की मेंबरशिप भी हम बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। कि उदयपुर जब बना था तो यहाँ मेंबरशिप बहुत कम थी और अब टोटली मेंबरशिप 450 हम क्रॉस कर चुके हैं यूथ की मेंबरशिप। वो भी एक बहुत गर्व का विषय है। भरत भैया भाईती ने हमारा बहुत उस समय साथ दिया कि बिल्कुल इनका ही सपने से उदयपुर का जिला और नगर आज बखूबी अपने कंधों पे काम कर रहा है और बिल्कुल काम बोलने की देर होती है, काम यहाँ हो रहे हैं। तो कोई भी प्रकल्प लो, कोई बड़ी बात नहीं है। और ऐसी दूसरे जिलों को भी कई जिलाध्यक्ष बने, कईयों को नगर अध्यक्ष बने, कईयों को एक प्रकल्प बताया मैंने, पर उन्होंने वहाँ ठीक हाँ दिया करते करते टालते रहे। और उदयपुर की पूरी टीम ने इस चीज को पूरा किया, उसके लिए मैं पूरी टीम का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और धन्यवाद देता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आज बहुत मार्गदर्शन मिलने वाला है अपने सबको। जय महेश। हमें प्रोत्साहन दिलाया, धन्यवाद। इसी कड़ी में अब मैं स्वागत करना चाहूंगी श्रीमान प्रदीप जी लड्ढा, राष्ट्रीय महामंत्री अखिल भारतवर्षीय माहेश्वरी युवा संगठन। श्रीमान बीजेपी के सक्रिय नेता है, कम उम्र से ही समाज सेवा और समाज का। सभी को स्वागत। जय महेश। एक बार राघव जी ने भी बहुत तेज आवाज में जय महेश बोला करके आपकी सबकी थोड़ी नींद उड़ाने की कोशिश भी की थी, तो सभी एक बार जागृत होकर के इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। तो एक बार भगवान महेश की जयकार के साथ मैं मेरी बात शुरू करूंगा। बोलिए भगवान महेश की। मेरे हिसाब से मयंक जी आपकी टीम ने भोजन की व्यवस्था कर रखी है ना यहाँ पे, अभी एनर्जी की कमी पड़ी थोड़ी सी। इस महेश्वरी पावर कार्ड अनावरण समारोह में आज के कार्यक्रम के हमारे मार्गदर्शक संरक्षक श्रीमान रामपाल जी सोनी साहब, मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमती अल्पा जी राजकुमार जी मंत्री, अति विशिष्ट अतिथि के रूप में विराजमान श्रीमती रेखा जी, श्रीमान रमेश जी असावा साहब, मेरे साथी युवा संगठन के प्रदेश अध्यक्ष श्री राघव जी, हमारे महेश्वरी आइकन या यूँ कहूँगा महेश्वरी यूथ आइकन श्रीमान रमेश जी बेहड़ा साहब, मोहित जी मुंद्रा,
हमारी महिला शक्ति माहेश्वरी समाज की, इनके लिए मैं एक बात जरूर कह सकता हूँ कि भाई फूल नहीं चिंगारी है, ये माहेश्वरी समाज की नारी है। ऐसे हमारी अलका दीदी जी एवं यहाँ के नगर निगम में निर्माण समिति के अध्यक्ष श्रीमान आशीष जी कोठारी आप सभी लोगों के लिए बनाए हैं। इसके पीछे कोई उद्देश्य ये नहीं है कि भाई केवल माहेश्वरी समाज को हमको कंसेशन चाहिए या हम सक्षम नहीं है इलाज कराने में इसलिए इसकी जरूरत पड़ी, ऐसा नहीं है। इसके पीछे का मुख्य उद्देश्य ये है कि हमारी एकता को भी दर्शाता है। आज जब से ये कार्ड बनाने की बात चली है तब से ही लगातार ही आप लोगों से संपर्क में रहे, ये हमसे भी बीच में बात करते रहे। उन्होंने पल पल की जानकारी बताई कि वैसा आज इतने परिवार जुड़े, ऐसे करते करते लगभग 700 से अधिक परिवारों के डेटा इनके पास आ गए। तो कहीं न कहीं अगर आप किसी और माध्यम से चाहते हैं कि हमको केवल एक किताब छापनी है, समाज का डेटा इकट्ठा करना, तो मैं कह रहा हूँ शायद इनको 1 साल भी लग जाता पर डेटा पूरा इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन इस कार्ड के माध्यम से, क्योंकि सभी ने इसकी उपयोगिता भी समझी, सबको इसका महत्व भी पता है, और कहीं कहीं इसके माध्यम से आज पूरा समाज एकत्रित उदयपुर में नजर आया है। इसलिए मैं इनकी पूरी टीम को, मैं पूरे हमारे युवा संगठन की राष्ट्रीय टीम की ओर से, प्रदेश की टीम की ओर से इनको बहुत बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने बहुत अच्छी पहल की, बहुत अच्छी शुरुआत की। वैसे भी ये कार्ड जहाँ तक मेरी जानकारी में, जब आदरणीय भरत जी वैसा इनके समय में भी इस प्रकार का कार्ड इन्होंने चलाया था और उस वक्त भी समाज उन्होंने काफी लाभ लिया था इसका। और अभी इन्होंने बताया कि वैसा कुछ लोग अभी भी ये कार्ड का उपयोग कर रहे हैं। तो एक बार मैं चाहूँगा इनके लिए भी जोरदार तालियों से उनको अभिवादन करना चाहिए कि ये पहल इन्होंने काफी समय पहले से भी समाज के लिए एक दूरदर्शिता दिखाता है इनकी। साथियों, इन्होंने तो उनका प्रयास पूरा कर लिया, क्योंकि माहेश्वरी पावर कार्ड बना के दे दिया, लेकिन इसकी पावर हमें कब पता लगेगी? जब हम इससे ढंग से जुड़ेंगे, जो साथी इससे नहीं जुड़ पाए उनको जोड़ेंगे और हम इसका जब उपयोग करेंगे तब जाकर के कहेंगे हमें इसके मन में, हमारे दिल में इसकी फीलिंग आएगी कि इसका पावर क्या है। कि जैसे कि आज इतने सारे डॉक्टर्स हमारे बीच में बैठे थे, जब आप ये कार्ड उनके पास लेके जाओगे तो शायद कहेंगे उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर पे आपके प्रति जुड़ जाएगा, अच्छा आप माहेश्वरी हो, अच्छा आप उस कार्यक्रम में आए थे, आपने कार्ड बना रखा है, तो हो सकता है कि वो और भी अच्छे तरीके से आपका इलाज करें, आपका अच्छा ट्रीटमेंट करें। तो कहेंगे इस पावर कार्ड का नाम पावर कार्ड इसीलिए रखा है, इसमें काफ़ी पावर है। इससे हमको जो और भी हमारे वंचित माहेश्वरी जन है उनको भी हमें इसे जोड़ना है। और मैं चाहूँगा केवल ये नगर और जिला ही नहीं, राघव जी से भी मैं निवेदन करूँगा कि इस प्रकल्प को आप एक बार तो पूरे अपने दक्षिण राजस्थान में और विशेषकर में जैसे भिलवाड़ा और चित्तौड़, जहाँ पर हमारा माहेश्वरी समाज बहुत अधिक संख्या में, प्रकल्प की आप जल्दी शुरुआत करें, बहुत ही अच्छा प्रकल्प है। साथियों, इसी प्रकल्प के साथ साथ में चूँकि राष्ट्रीय संगठन के नाते यहाँ बोल रहा हूँ, तो मैं एक दो चीज़ की जानकारी आपको जरूर देना चाहूँगा कि भाई माहेश्वरी समाज आज ऐसे कई पायलट प्रोजेक्ट पे भी काम कर रहा है, जैसे मिशन IS 100। भाई सन 2030 तक हमारे समाज से 100 IS हम इस देश को दे रहे हैं। इस प्रकार के प्रकल्प पर भी हमारा माहेश्वरी महासभा, माहेश्वरी युवा संगठन, माहेश्वरी महिला संगठन सब एक साथ मिलकर के काम कर रहा है, काम शुरू हो गया है। और आपको जानकर की खुशी होगी कि भाई पहले इस कंपटीशन में जितने स्टूडेंट बैठते थे उससे आज 6 या 7 गुना अधिक स्टूडेंट इस कंपटीशन में भाग लेने लगे, क्योंकि उनको अच्छा मोटिवेशन मिलने लगा है, मार्गदर्शन मिलने लगा है। इसकी एक अच्छी टीम बना करके हमारे माहेश्वरी महासभा ने दे दी है कि जिसको भी इसकी जानकारी चाहिए आप इन्हीं लोगों से संपर्क कीजिए, आप आगे बढ़िए। क्योंकि साथियों, जब तक देश के नीति निर्धारण में हमारा योगदान नहीं होगा, केवल हम बिजनेस करते रह जाएंगे, लेकिन नीति निर्धारण में जब तक हमारा योगदान नहीं होगा, हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये है कि हमारे समाज के जो चिंतक लोग हैं, जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, इनकी एक अच्छी चिंता है कि भाई इस प्रकार से भी समाज को आगे बढ़ना चाहिए। एक ABMM इनोवेट करके भी एक हमारा प्रकल्प चल रहा है। इसमें जो भी नए एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो भी अपने नए आइडियाज़ हैं, आप अपने समाज के प्लेटफॉर्म पर या उस ABMM इनोवेट के माध्यम से आप हमें भेजिए। आपको एक खुशी होगी कि कटक, उड़ीसा के अंदर जो कटक है, वहाँ पर हमारी एक समाज की एक बेटी है पूजा झवर। अभी उनका जो एक प्रकल्प था, उस प्रकल्प को उन्होंने ABMM इनोवेट के माध्यम से आगे तक पहुँचाया। उस प्रकल्प को हमने माहेश्वरी महासभा के पटल पर रखा और आज वो प्रोजेक्ट उनका पास हो गया और उसकी जो भी फाइनेंस जो भी लगेगा वो पूरा फाइनेंस आज हमारे माहेश्वरी महासभा के माध्यम से उनको मिलेगा। तो साथियों, कहीं न कहीं हमारे माहेश्वरी महासभा को, हमारे माहेश्वरी समाज के जो भी पदाधिकारी हैं, इन सबको बहुत ही चिंता है कि हमारा समाज हर क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन कहीं की अगर कमी देखने को मिलती है तो हमारे उत्साह की। इसलिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि हमको जो भी हमारे समाज के पायलट प्रोजेक्ट चलते हैं,
चाहे वो कार्ड हो या चाहे किसी प्रकार का प्रकल्प हो, आज हमको उसमें हमारी जितना तन मन धन से हमको योगदान कर सकते हैं हमको बिल्कुल उसमें करना चाहिए। जब तक हम इसमें ढंग से जुड़ेंगे नहीं, केवल वो लोग सोचते ही रह जाएंगे तो हम क्या कर पाएंगे। इसलिए साथियों, ज़्यादा कोई भाषण का विषय नहीं देते हुए आप सब लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, समाज की जितनी भी योजनाएं हैं आप इन सब योजनाओं से बखूबी जुड़ें, ढंग से जुड़ें, जो नहीं जुड़ पाए हैं उनको भी जोड़ें। आज यहाँ की युवा संगठन ने हमको यहाँ पर बुलाया, इस कार्यक्रम में जोड़ा, इतना मान सम्मान दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय महेश। ये आगे इस कड़ी में आगे बढ़ने से पहले मैं एक जने का और सम्मान कराना चाहूँगा। हमारे उदयपुर नगर महेश्वरी युवा संगठन के कार्यक्रम में GMCH से सबसे अनुभवी हमारे समाज के प्रतिनिधि GL डार साहब यहाँ पे हमारे बीच उपस्थित है। मैं उनको भी स्टेज पे आमंत्रित करना चाहूँगा एवं अर्चित जी पलोड से कहूँगा कि आप स्वागत करें और मोमेंटो प्रदान करें। निश्चित रूप से उदयपुर नगर महेश्वरी युवा संगठन ने जो एक पहल की है वो एक मील का पत्थर साबित होगी। मैं भी नगर निगम में महेश्वरी समाज के प्रतिनिधि के रूप में आप ही के समाज का एक व्यक्ति हूँ और कोशिश ये की है कि हमारा कार्यकाल भी लगभग पूरा होने आया है। जो भी महेश्वरी बंधु मेरे पास किसी भी कार्य से नगर निगम में आए, प्रयास किया कि समस्या का समाधान हो। निश्चित रूप से इस कार्य के माध्यम से हम सभी लोगों के जो भी एक आर्थिक सहायता हो सकती है, इनडायरेक्ट इंडायरेक्ट किसी भी तरीके से मैं व्यापार कर रहा हूँ तो मुझे डायरेक्टली बेनिफिट होगा। और यदि मैं इस कार्ड के माध्यम से कोई खरीदारी करता हूँ, किसी सेवा का लाभ लेता हूँ तो इनडायरेक्ट बेनिफिट भी हम सभी समाजजनों को मिलेगा। मैं इस संगठन को केवल एक इतनी सी बात कहना चाहूँगा, आपने जिन भी व्यापारियों का डेटा लिया है, जिनको इसका एक मेंबर बनाया है, उनके माध्यम से उनको डिस्काउंट मिलेगा। उनसे आग्रह करें कि आपने वर्ष भर में कितने महेश्वरी समाजजनों को कितना डिस्काउंट दिया, इसका एक फाइनेंशियल आंकड़ा भी यदि वर्ष के अंत में हम रख पाएंगे तो निश्चित रूप से शायद एक बहुत बड़ी बचत समाज की हमारे सामने आ पाएगी और आप सभी लोग इसका लाभ लें। लेकिन एक जरूर बात कहना चाहूँगा कि कहीं कहीं आज मार्केटिंग की कमी इस कार्ड को वितरण करने में कि 700 परिवार जुड़े हैं और मुश्किल से मुझे जो संख्या दिख रही है वो उसके अनुरूप नहीं है। आप लोगों ने पहल बहुत अच्छी की है। जिन डिग्निटरीज को आज बुलाया है उनको सुनने के लिए हम सभी लालायित रहते हैं। हमारे राष्ट्रीय महामंत्री युवा संगठन के प्रदीप जी लड्डा साहब एक यूथ आइकॉन, बहुत बड़े आइकॉन है, जिनको सुनने के लिए कई लोग लालायित रहते हैं। आज सहर्ष आपने समय दिया है। राघव जी कोठारी, अलका जी मुंद्रा, हमारे डॉक्टर राजकुमार जी जिन्होंने सहयोग किया है, रमेश जी असावा साहब, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और निश्चित रूप से आप इसका लाभ ले पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जो एक अति विशिष्ट अति महत्वपूर्ण कार्ड की लॉन्चिंग है, उसके लिए मैं पूरे युवा संगठन के परिवार को बधाई देना चाहती हूँ। साथ ही भाई मयंक जी मुंद्रा और इनके पीछे जो शक्ति काम कर रही थी भाई राघव जी की, लड्डा जी की, तो ये भी बधाई के पात्र हैं। लंबे समय बाद कोई इनोवेटिव काम युवा संगठन करने जा रहा है। बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। गीतांजलि परिवार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ। अपनी प्रेमाइसेस और अपने महत्वपूर्ण सारे डॉक्टर्स यहाँ उपस्थित थे और अभी डार अंकल भी यहाँ पधारे हैं, तो आप सबके आशीर्वाद से अवश्य ही ये काम पूर्णता की ओर प्राप्त होगा। व्यस्ति की तरह व्यस्ति को छोड़ के समष्टि की ओर हम चल रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ रमेश जी बहेड़िया जी, भाई आशीष जी, डॉक्टर मंत्री जी, रमेश जी असावा सहपत्ति के यहाँ पधारे हुए हैं, लड्डा जी, सभी का अभिनंदन, स्वागत और सभी को पूरे महेश्वरी समाज को शुभकामनाएं। क्योंकि एक कोई काम करने जब हम चाहते हैं, कभी कभी मन में ऐसा भय और कुछ ऐसे मन के भाव होते हैं। जय महेश। बच्चे की आवाज सबसे बेस्ट थी। मंच पर विराजित राघव जी कोठारी, प्रदीप जी लड्डा, मंत्री परिवार, असावा परिवार, आदरणीय अलका जी भाभी, आशीष जी कोठारी, समस्त सामने विराजित मेरे समाज जन,
माहेश्वरी अपने आप में ही पावर होते हैं और इस पावर का उपयोग किसी एक मंच पर सभी माहेश्वरों को ला करके किए जाने का एक अच्छा एग्जाम्पल माहेश्वरी पावर कार्ड है। जब मयंक जी मेरे पास आए थे तो आप थोड़े से डरे और सहमे हुए थे कि क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैंने कहा कि भी चींटी अपनी शुरुआत एक छोटे से कण के साथ करती है, लेकिन जब वो किसी हाथी की सूंड में घुस जाती है उस हाथी को लौटने के लिए मजबूर कर देती है। यही किसी भी समाज के लिए सबसे गर्व का विषय होता है कि उसकी सेकंड पीढ़ी ने पहली वाली पीढ़ी का काम संभाल लिया हो, तो वो समाज बहुत जल्दी उत्तरोत्तर वृद्धि करता है और वो समाज कभी समाप्त नहीं हो सकता, ये तय है। जिस समाज ने द्वितीय पीढ़ी तैयार नहीं की या जिस परिवार ने द्वितीय पीढ़ी तैयार नहीं की, उस परिवार उस समाज का नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा, ये तय है। मुझे गर्व है कि मैं उस समाज से बिलोंग करता हूँ जो समाज एक नाम नहीं है, एक पहचान है। उसी समाज के जुड़ने के लिए एक छोटा सा प्रकल्प इन्होंने चालू किया, लेकिन ये छोटा प्रकल्प साबित नहीं होगा। आने वाला समय एक बहुत बड़ा समय इस माहेश्वरी पावर कार्ड के साथ जुड़ने वाला है, क्योंकि एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत होती है। आज आप और हम जिस समय की कमी के साथ जूझते हैं कि आप और हम चाहते हैं कि घर बैठे सारी चीजें हो, उसी की शुरुआत माहेश्वरी नगर युवा संगठन ने की है। मैं उदयपुर नगर माहेश्वरी युवा संगठन को बहुत तहे दिल से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा और मैं आप सभी से आह्वान भी करूंगा कि जहां प्रशासन की जरूरत है, मैं जैसा हर भाषण में कहता हूं कि जहां प्रशासन की जरूरत है मैं आपके साथ खड़ा हूं। समाज के किसी भी व्यक्ति को जहां जरूरत लगे प्रशासन की, आप सिर्फ एक कॉल कर दें, पीछे सरनेम माहेश्वरी चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई। यहाँ एक छोटा सा इतना बड़ा जो कार्यक्रम किया है, आप लोगों के लिए हो सकता है कि एक छोटा सा कार्यक्रम लगे, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत लगती है, पूरी टीम लगती है, समय देना पड़ता है। आप और हम यहाँ आकर के कुर्सियों पर बैठ करके निकल जाते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत बड़ा टीम वर्क होता है। हो सकता है उसके पीछे आगे आपके सामने सिर्फ 4-5 चेहरे आए, लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है। पूरी टीम को मेरी तरफ से व्यक्ति से बहुत बहुत बधाई। आपके उज्जवल भविष्य की शुभकामना। माहेश्वरी पावर कार्ड पूरे इंडिया में लॉन्च हो और हो सकता है कि अगले साल तक इसकी भी शुरुआत हो। ये मेरी तरफ से आप सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपने यहाँ बुला करके जो सम्मान दिया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। मयंक जी से मेरी बात हमेशा होती रहती है, काफ़ी बार आते भी हैं, तो बस इनके मन में जो यही है कि भाई हम अभी युवा और जो भी छोटी जनरेशन और आगे वाली जनरेशन दोनों, उनके साथ मिलकर उनका सहयोग, बड़ों का कैसे अपन सम्मान कर सकें और अपन उनके साथ मतलब एक टाइप ऐसा रिश्ता बनना चाहिए कि पूरे उदयपुर में, जैसे अभी मेरे मन में बार बार ये आती है कि अलग अलग जैसे बोले हिरन मगरी हुआ, मंडी हुआ और जो अपना शहर है, तो सबका जो टाइप करने का माध्यम मेरे हिसाब से अभी ये जो युवा संगठन बना है ना, ये बहुत ही अच्छा माध्यम है। और ये पावर कार्ड इसके लिए एक विशेष मतलब इसका एक हथियार बनेगा, क्योंकि सभी को इससे तो जुड़ना ही है और हम उदयपुर के हैं बस, और हम माहेश्वरी हैं, और अपने को इसके ज़्यादा कुछ सोचना नहीं है। धन्यवाद। अब मैं मंच पर अभी आवाज दे रहा हूँ। मंच पर विराजमान सभी समाज सेवियों को मेरा प्रणाम। मैं आप सभी को एक छोटी सी बात से शुरुआत करता हूँ। जैसा कि मयंक ने बताया, मैंने अंधेरे में तीर चलाया था। तीर अंधेरे में नहीं चला था मयंक, तुम्हारे लिए वो अंधेरा था, पर मुझे इसका उजाला पता था कि जब सवेरा होगा तो उजाला कहाँ तक पहुँचेगा। मैं हर बार यही चाहता हूँ
एक छोटी सी सोच है मेरी अपनी, मैं दूसरों की बात नहीं करता, मैं अपनी खुद की एक छोटी सी बात करता हूँ। मैं जहाँ से आया, मैं मनासा का रहने वाला हूँ, नीमच जिले में स्थित मनासा नगर का। हो सका इस मार्केटिंग बढ़ाने की कोशिश की है और व्यवसाय में एकजुट होकर सफलता की ओर बढ़ने की पहल की है। एक साथ आना शुरुआत है, एक साथ रहना उन्नति है, एक साथ करना सफलता है और हम साथ साथ हैं। मैं उदयपुर नगर माहेश्वरी युवा संगठन की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का। उन्होंने हमें कार्यक्रम करने के लिए स्थान प्रदान किया एवं पूर्ण रूप से सहयोग दिया, समाज के विकास हेतु रुचि दिखाई और नई कि वो यहाँ पधारे और अपना टाइम निकाला। फर्स्ट फ्लोर पे लंच रेडी है, तो आप लंच लेने के लिए और फलाहारी लेने के लिए फर्स्ट फ्लोर पर प्रदान कर सकते। धन्यवाद अर्चन जी। मैं एक रिक्वेस्ट और है आप सभी से, बाहर काउंटर्स लग रहे हैं, हेल्प डेस्क के माध्यम से आप अपना अपना कार्ड प्राप्त कर सकते हैं, समाज के सभी जन। और मैं सभी गेस्ट से भी रिक्वेस्ट करूँगा। जय महेश, मैं मयंक मुंद्रा, अध्यक्ष उदयपुर नगर माहेश्वरी युवा संगठन। आप सभी को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि हमने आज उदयपुर नगर माहेश्वरी युवा संगठन के तत्वाधान में माहेश्वरी परिवार कार्ड को लॉन्च किया है, जिसका अनावरण समारोह कुछ ही देर पहले हुआ है। इस माहेश्वरी परिवार कार्ड के बारे में बताऊं उससे पहले मैं कुछ जानकारी देना चाहता हूं कि ये ज़रूरत कैसे पड़े। हमारा और संगठन का मानना था कि हमें कुछ समाज स्तर पर ऐसा काम करना चाहिए जो सभी के लिए लाभदायक हो, सबके डेली मर्दा के लिए काम आए और हर चीज़ में उनको प्रायोरिटी और प्राथमिकता मिल सके। उसके लिए हमने सबसे पहले हमारे वरिष्ठ जनों से भी बात करी, समाज के वरिष्ठ जनों से। उसके अलावा हमने बहुत से इंस्टीट्यूशन से भी बात करी और फिर हमारा निष्कर्ष निकला कि हम एक माहेश्वरी पावर कार्ड बनाएंगे, जिसमें माहेश्वरी समाज को विभिन्न प्रतिष्ठानों और पेशों के जरिए हमें और समाज को प्रॉपर तरीके से सभी को डिस्काउंट मिल सके और प्रायोरिटी मिल सके, विशेष छूट मिल सके और सभी जगह हमें प्राथमिकता मिल सके। उसके लिए हमने विभिन्न क्षेत्रों से टाई अप किया है, जिसमें हॉस्पिटल्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, मेडिकल्स, केक, बेकरीज, कपड़े की दुकानें, विभिन्न प्रतिष्ठानों के साथ हमने टाई अप किया, रेस्टोरेंट्स, होटल, जिनके अंदर हमें बहुत से अच्छे एक्साइटिंग ऑफर्स मिले। इन सभी प्रतिष्ठानों से जब हम बात करने जा रहे थे, उसमें सर्वप्रथम हम गीतांजलि कॉलेज आए और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा साबित हुआ कि हमने सबसे पहले चूज़ गीतांजलि को किया और उसमें सर्वप्रथम हॉस्पिटल ही नहीं, सर्वप्रथम बिजनेस हमारे लिए गीतांजलि बना। बात यहाँ पे आते ही हमें सबसे बढ़िया ये लगा, समाज के लिए वो ये चाहते थे कि सब में जागरूकता बढ़े। आप में से किसी भी, पूरे समाज में किसी भी जने को यहाँ पे हॉस्पिटल आने की नीड ना पड़े, यहाँ पे आके सभी को अवेयरनेस के बारे में पता चले। उसके लिए हमने ये पॉइंट भी चुना कि हम हमारे कार्ड की लॉन्चिंग भी यहीं कराएंगे, गीतांजलि में ही कराएंगे और उसमें भरपूर हमारा सहयोग दिया GMCH ने। हमें ये जो जगह प्रोवाइड करी उसके लिए इनों के अंदर हम इसे हमारे समाज के मुताबिक, या जनरल लैंग्वेज में कहूँ तो संभाग लेवल पे भी हम इसको एक्सपांड करेंगे, जिसके अंदर बिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, मानसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 6 ही जिलाओं के अंदर भी इसको एक्सटेंड करेंगे हम और वहाँ के बिजनेसेस को भी हम इसमें जोड़ेंगे और वहाँ के सभी माहेश्वरी परिवारों को, स्पेशली मेडिकल सेवा के लिए उदयपुर आना पड़ता है, उसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। और हमारा उसके साथ में गीतांजलि के साथ टाई अप, वो गीतांजलि और हमारे दोनों के लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा
साबित होगा। गीतांजलि के एक्सपेक्टेशन के बारे में मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ हमारे गीतांजलि से मार्केटिंग हेड कल्पेश जी को, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक था मेरा परिचय। गीतांजलि हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है उसका परिचय काफ़ी हद तक आप दे चुके हैं। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्देश्य सबसे पहले यह है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें। आजकल का टाइम बहुत टफ टाइम आ रहा है, आपको लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लोग जागरूक होने भी लगे हैं, और जो नहीं है वो भी धीरे धीरे जागरूक होना चालू कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक अपनी खबरों को न्यूज़ चैनल पर ऐसा सेंटर है जो पूरी तरह से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को साथ में कैरी कर रहा है। बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स, उनकी सेवाएं यहाँ पे मरीजों के लिए दी जा रही हैं। एक फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल, बेस्ट आईसीयू केयर के साथ हॉस्पिटल एक संभाग में उभरा हुआ एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य साथ ही साथ ये भी है कि समाज में होने वाले इस तरह से अच्छे कामों की सराहना करना और ऐसे कामों को सहयोग देना। इन फ्यूचर हम कामना करते हैं कि ऐसे कई समाजों के साथ हम जुड़ते रहें और निरंतर हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। धन्यवाद। एक मिनट इनके भी लगाना भाई। हाँ मैं देता हूँ के अंदर हम इसे हमारे समाज के मुताबिक या जनरल लैंग्वेज में कहूँ तो संभाग लेवल पे भी हम इसको एक्सपांड करेंगे, जिसके अंदर भिलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, इन 6 ही जिलाओं के अंदर भी इसको एक्सटेंड करेंगे हम, और वहाँ के बिजनेसेस को भी हम इसमें जोड़ेंगे, और वहाँ के सभी माहेश्वरी परिवारों को स्पेशली मेडिकल सेवा के लिए उदयपुर आना पड़ता है, उसमें सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। और हमारा उसके साथ में गीतांजलि के साथ टाइप, वो गीतांजलि और हमारे दोनों के लिए रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। गीतांजलि के एक्सपेक्टेशन के बारे में मैं आगे पास ऑन कर रहा हूँ हमारे गीतांजलि से मार्केटिंग हेड कल्पेश जी को, वो आपको विस्तृत जानकारी देंगे। हाँ बिल्कुल ठीक था मेरा परिचय। गीतांजलि हॉस्पिटल का जो उद्देश्य है उसका परिचय काफ़ी हद तक आप दे चुके हैं। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल का उद्देश्य सबसे पहले यह है कि आप अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहें। आजकल का टाइम बहुत टफ टाइम आ रहा है, आपको लोग अपने स्वास्थ्य के लिए लोग जागरूक होने भी लगे हैं, और जो नहीं है वो भी धीरे धीरे जागरूक होना चालू कर रहे हैं। मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल एक अपनी खबरों को न्यूज़ चैनल पर ऐसा सेंटर है जो पूरी तरह से एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को साथ में कैरी कर रहा है। बेहतरीन से बेहतरीन डॉक्टर्स, उनकी सेवाएं यहाँ पे मरीजों के लिए दी जा रही हैं। एक फुली इक्विप्ड हॉस्पिटल, बेस्ट आईसीयू केयर के साथ हॉस्पिटल एक संभाग में उभरा हुआ एक बड़ा मेडिकल कॉलेज है। मेडिकल कॉलेज का उद्देश्य साथ ही साथ ये भी है कि समाज में होने वाले इस तरह से अच्छे कामों की सराहना करना और ऐसे कामों को सहयोग देना। इन फ्यूचर हम कामना करते हैं कि ऐसे कई समाजों के साथ हम जुड़ते रहें और निरंतर हम इस तरह के कार्यक्रम करते रहें। धन्यवाद। एक मिनट इनके भी लगाना भाई। हाँ मैं देता हूँ। कि मयंक जी और कल्पेश जी ने बताया कि हमने एक पावर कार्ड लॉन्च किया है। इसके अंदर हमने 145 से ज़्यादा बिजनेसेस और 730 से ज़्यादा परिवारों को जोड़ चुके हैं। इसमें हम और चाहते हैं कि और ज़्यादा एक्सपांशन हो, तो मैं आप सभी माहेश्वरी बंधुओं से अपील करूँगा कि आप इस कार्ड से ज़्यादा मात्रा में जुड़ें और लाभ उठाएं, ताकि गीतांजलि मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने जो हमें सहयोग करा है उससे आपको भी लाभ मिले। धन्यवाद। ये कार्ड सिर्फ माहेश्वरियों के लिए है क्या? हाँ, ये कार्ड और यह कार्ड सिर्फ माहेश्वरी बंधुओं के लिए है। मैं सभी माहेश्वरी बंधुओं से ये अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा माहेश्वरी बंधुओं को प्राथमिकता दें। एक सवाल और है सर कि ये जो कार्ड इसका लाभ किन किन चीज़ों के अंदर मिलेगा? ये क्या क्या प्रोडक्ट इसके अंदर जोड़े गए हैं, और क्या ये जो आप परचेजिंग कर रहे हैं ये भी केवल माहेश्वरी से ही खरीदेंगे या किसी और अन्य समाज के लोगों से इसको परचेस करके फिर आगे फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे? हमने अन्य समाज के बिजनेसेस भी जोड़े हैं, और ये
कार्ड सिर्फ माहेश्वरी के लिए हैं, पर बिजनेसेस हमने दूसरे भी जोड़े हैं और इसमें हमें विभिन्न डिस्काउंट मिलेंगे और गीतांजलि में हमें बेस्ट डिस्काउंट मिला है और बहुत सपोर्ट किया हमने। कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताएंगे जो आप प्रोडक्ट्स इसके अंदर प्रोवाइड करा रहे हैं? मतलब होटल इंडस्ट्री हो गई सर, रेस्टोरेंट, इसमें ऐसा है हुक्म आ रहा है, ठीक है। इस कार्ड माहेश्वरी पावर कार्ड के अंदर हमने जो भी बिजनेसेस जोड़े हैं, पहले तो मैं उसकी जानकारी दे देता हूँ आपको, क्षेत्र बता देता हूँ, जिसमें जैसे हॉस्पिटल हो गया, डायग्नोस्टिक सेंटर हो गया, मेडिकल्स हो गए, हमने एरिया वाइज मेडिकल्स भी जोड़े कि भाई जिसमें उदयपुर में आदमी को इधर उधर घूमना ना पड़े, वो उनके एरिया से ही ले सकता है। इसके अलावा हमने डॉक्टर्स, जिसके अंदर हाई प्रोफाइल्स डॉक्टर्स हैं काफ़ी, इसके अलावा हमने इसके अंदर होटल्स, रेस्टोरेंट्स, इसके अलावा हमने कपड़े की दुकानें, साड़ियों की दुकानें, बेकरीज और अन्य इंडस्ट्रीज़, बिजनेस, मार्बल उद्योगी, हमने सबको जोड़ा है। और कुछ सेवा कार्यों को भी जोड़ा है हमने, जिसमें ई मित्रा भी हो गए और कुछ हमारे समाज की संस्थाएं भी हैं, जिनके अंदर काम सेवा भाव का होता है या सेवा केंद्र के थ्रू होता है या मेडिकल का होता है, उनको भी हमने इस पर जोड़ा है। दूसरी बात, इसमें हम खाली फ़िलहाल अभी माहेश्वरी समाज को एक प्राथमिकता दिलाने के लिए कर रहे थे। इसमें ऐसा नहीं है कि हमने कोई एक डिस्टिंग्विश किया है, हम ये चाह रहे थे कि हमारे समाज जन को एक प्राथमिकता मिले और उन्हें कहीं अगर जाने पे विशेष छूट मिल सकती तो वो मिले। इसके अंदर आज की तारीख में हमने जो अभी तक प्रावधान कर रखे हैं, उसके अंदर ये जो हमने किया है, एक तो कि भाई दूसरे समाज के बिजनेस भी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे कोई उनसे भी कोई प्रॉब्लम है या कुछ है, हम उनको भी प्राथमिकता दे रहे हैं, हम तो उनसे भी ऐड हो रहे हैं। बट कार्ड अभी सिर्फ खाली हमने माहेश्वरी समाज के लिए किया है, क्योंकि अभी तक हमारे पास जो संगठन है या सोर्सेज है, उसके लिए हम अभी पूरी सभी समाजों के लिए हम चालू नहीं कर सकते, अभी तक हम उसके लिए तैयार नहीं है। जब हम उतना लोड ले पाएंगे तो शायद हो सकता है कि जैसे आप बता रहे हैं होटल इंडस्ट्री है, रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं, तो उसमें केवल माहेश्वरी को ही जोड़ा गया है या कोई दूसरे समाज के भी हैं उसमें? उसके अंदर हर समाज के अंदर प्राथमिकता दे रहे हैं हम। तो जो इस कार्ड में जुड़ना चाहते हैं व्यवसायी, हम उन सभी से अपील कर रहे हैं कि आप इस कार्ड में तो जुड़ सकते हैं। आपका बिजनेस या पेशा या कोई भी ऐसा है जो हमारे इस समाज के कार्ड से जुड़ना चाहता है, तो हम सबसे आह्वान करते हैं कि वो हम सबसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए तो हमसे कभी भी कांटेक्ट करें, हम दिन रात 24 घंटे इसके लिए अवेलेबल हैं। ऐसे कोई आपने नंबर मार्केट के अंदर अवेलेबल करा रहे हैं अभी आप, उसकी क्या योजना है? इसके अंदर हमारे संयोजकों के हमने नंबर अवेलेबल करा रखे हैं। अभी जो हमारे जैसे 700 इवन हमारे जो हम कार्ड बांट रहे हैं, जिसमें जो हमारा माहेश्वरी परिवार कार्ड है, समाज के लोगों के लिए और इवन दूसरे जो भी व्यवसायी हैं या पेशे, उन सब के लिए भी नंबर हम जो है कार्ड कोऑर्डिनेटर्स का जो प्रोवाइड कर रहे हैं, वो ही आगे इसमें संपर्क करके इसको सही तरीके से उस पर करेंगे। और इसके अलावा हम इसको वेबसाइट पे चढ़ा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।